दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस बार रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया है क्योंकि कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन बेसिस पे भी खराब है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कमज़ोर रहा है। तो क्या वजह रही कि इतना रिजल्ट खराब क्यों दिया और क्या इसके बाद यहाँ पे दबाव की स्थिति बनेगी? वैसे कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है और सबसे जो बड़ी बात है कि शेयर की प्राइस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। अपनी बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक है और ऐसे में तो हम कह ही सकते हैं कि इसमें और क्या गिरावट होगी। तो ऑलरेडी देखते हो कि दबाव में स्थिति बनी हुई है, पहले से बाजार के सेंटीमेंट तो बिगड़े हुए। आज बजट था और बजट में भी बहुत सारे ऐलान हुए लेकिन ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर कोई बड़े ऐलान नहीं हुए, न पावर सेक्टर को लेकर कोई खास बड़ा ऐलान हुआ जिसकी वजह से इनको एक बड़ा फ्रेश ट्रिगर मिले। इंतजार था इस रिजल्ट का, वो भी कमज़ोर साबित हुआ है। तो क्या है रिजल्ट के अंदर की संभावना, अच्छे से समझेंगे कहाँ पे कुछ अचीवमेंट हुआ है और कहाँ पे कमज़ोर रह गया रिजल्ट, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देख सकते हो कि बाजार की स्थिति डावाडोल स्थिति है। देख सकते हो बजट के बाद बाजार को बजट उतना पसंद नहीं आया, जबकि इस बार बजट में बहुत शानदार ऐलान किया गया है मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए जो देखें तो टैक्स का जो दायरा बढ़ा दिया गया है, अब 12 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यानी जो मिडिल क्लास के जो लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं उनको भी छूट दे दी गई है, सीधा 7 लाख से 12 लाख, 5 लाख रुपए का बड़ा जंप। तो रिजल्ट तो देख सकते हो इसके हिसाब से स्थिति अच्छी है, लेकिन दूसरे जो बड़े फैसले थे वो उतने कोई खास नहीं रहे, इसलिए वजह से दबाव बना बाजार में। तो 15.94 पर आज क्लोजिंग थी 2.39% की गिरावट के बाद। तो देख सकते हो कि पिछले 3 दिन की जो तेज़ी बन रही थी उस पे ब्रेक लग गया। और आप देख सकते हो कि इससे पहले लगातार 21 जनवरी से स्टॉक गिरा था और ये करीब 6 ट्रेडिंग सेशन में जो 16 रुपये के ऊपर स्टॉक था, लगभग 17 रुपये तक 21 जनवरी को इंट्राडे में, वो 15 रुपये के नीचे चला गया 28 जनवरी को। उसके बाद 3 दिन फिर तेज़ी बनी 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, जिसमें 15 रुपये से स्टॉक तेज़ी से बढ़ते हुए 16.5 तक पहुंचा और आज की गिरावट ने स्टॉक को फिर 15.5 के आसपास लाया। तो सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अपने अर्निंग्स जारी कर दिए क्वार्टर थ्री को लेकर। यहाँ पे कंपनी का इस बार जो सेल्स है वो 11,401.7 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 21,903.2 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। और रिवेन्यू की बात करें, सेल्स के बाद अगर रिवेन्यू, तो यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू है देख सकते हो कि 12,566.3 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा, जो पिछले एक साल पहले 22,136.8 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। नेट इनकम की बात कर ले तो यहाँ पे 1,266.8 मिलियन रुपीज़ के आसपास थी, जो पिछले एक साल पहले 1,728.5 मिलियन रुपीज़ के आसपास रही। और बेसिक अर्निंग की पर शेयर देखें तो वो देखिए इस बार 0.14 रुपीज़ के आसपास आ गया है, जो पिछले एक साल पहले 0.16 रुपीज़ के आसपास था। और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर देखें तो इस बार 0.14 रहा है, जो पिछले बार 0.16 के आसपास है। यानी रिजल्ट वाकई में कमजोर रहा है इस बार। कंपनी का 9 मंथ का सेल देखें तो 41,212.8 मिलियन रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 52,479.5 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। और रिवेन्यू 43,408.8 मिलियन रुपीज़ के आसपास था, जो पिछले एक साल पहले 52,876 मिलियन रुपीज़ के आसपास था। नेट इनकम 6,578.8 मिलियन रुपीज़ के आसपास 9 महीने की, जो पिछले एक साल पहले 4,331.6 मिलियन रुपीज़ के आसपास थी। तो नेट इनकम में वृद्धि हुई है 9 मंथ के हिसाब से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो अर्निंग पर शेयर है 0.74 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो एक साल पहले अगर आप देखें तो 0.04 रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से अर्निंग बढ़ा है। 9 मंथ का रिजल्ट देखें तो ठीक ही है। अब इस रिजल्ट को हम करोड़ों के हिसाब से देखेंगे, ये जो मिलियन रुपीज़ में है तो इसको हम करोड़ में कैसे एक बार कन्वर्ट करके अच्छे से रिजल्ट को समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो इस बार 1,140 करोड़ का सेल्स हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 1,226 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का सेल्स गिरा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,190 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। 2190 करोड़ का टोटल सेल्स था, तो ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स गिरा है। यानी वाकई में इस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कमजोरी है। और अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की, तो कंपनी का सेल्स
1201 करोड़ के आसपास था, तो उससे भी इस बार गिरा है। यानी 2022 के मुकाबले भी इस बार सेल्स कम होता हुआ दिखाई देगा। वाकई में इस बार रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर दिखा जाएगा। कंपनी के खर्च की बात करें, इस बार 850 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 840 करोड़ के आसपास था। तो एक तरफ तो सेल्स गिरा, ऊपर से खर्च भी बढ़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1613 करोड़ के आसपास था, उसके मुकाबले आधा है, ये बराबर है। और दिसंबर 2022 की बात करें तो 1191 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो खर्च आप देख सकते हो कि दिसंबर 2022 के मुकाबले में इस बार कम है। बात कर ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इस बार 290 करोड़ की टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 386 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 277 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग आधा ही हो गया है। और यहाँ पे दिसंबर 2022 की बात करें, उसमें मात्र 10 करोड़ के आसपास ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे काफ़ी अच्छा। दिसंबर 2022 के मुकाबले तो ठीक है। अब ओपीएम देखें तो इस बार 25% है, जो पिछले क्वार्टर में 32% के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 26% के आसपास था। लेकिन दिसंबर 2022 में मात्र 1% के आसपास था। अब अदर इनकम देखें तो इस बार अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आई है, 116 करोड़ की तो अदर इनकम है। अगर ये ना होती तो आप देखो कि प्रॉफिट और खतरनाक तरीके से गिरता हुआ दिखाई देता। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 79 करोड़ की अदर इनकम थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में -56 करोड़ थी, अदर इनकम माइनस में थी। और 2022 दिसंबर की बात करें तो यह देख सकते हो कि 5 करोड़ के आसपास थी। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि इस बार अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। अब यहाँ पे इसके इंटरेस्ट की बात कर ले तो इस बार 97 करोड़ का टोटल इंटरेस्ट, जो पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 105 करोड़ के आसपास था। और दिसंबर 2022 की बात करें तो 135 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, इस बार 116 करोड़ का टोटल डेप्रिसिएशन है, जो पिछले क्वार्टर में 120 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 117 करोड़ के आसपास था। और दिसंबर 2022 में भी अनचेंज था, 117 करोड़ के आसपास ही था। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, इस बार 193 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं, और पिछले क्वार्टर में ये 234 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 299 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। और अगर इसमें 116 करोड़ और जो अदर इनकम निकाल दे तो प्रॉफिट जो रह जाता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, 80 करोड़ के आसपास ही रहेगा। लेकिन दिसंबर 2022 में 238 करोड़ का लॉस था, तो कम से कम इससे प्रॉफिट तो कंपनी ने बताया। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 183 करोड़ के आसपास था, जो काफ़ी कम हो गया इस बार। और पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 173 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी इस बार प्रॉफिट गिर चुका है। लेकिन दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का लॉस था, तो दिसंबर में कंपनी लॉस में थी, इस बार प्रॉफिट में, लेकिन प्रॉफिट बहुत कम हो गया है। ईपीएस देखें तो इस बार 0.18 रुपीज़ के आसपास रह गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.27 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.25 रुपीज़ के आसपास था। और दिसंबर 2022 की बात करिए -3.32 मार्क के पास था। तो इस बार ईपीएस कम हो गया है क्योंकि रिजल्ट गिरा है। तो ये इस रिजल्ट ने मायूस किया है, और अब इस रिजल्ट के बाद थोड़ी सी गिरावट की स्थिति और बन सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो स्टॉक इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है कि इसमें और ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और कंपनी फाइनली फिर भी प्रॉफिट में है, और आने वाले समय के लिए इस सेक्टर के लिए संभावना पॉजिटिव है। और अपनी बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे है, तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी और ये स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस रिजल्ट ने बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया। ऐसी अपेक्षा नहीं थी जेपी पावर से कि इतना कमज़ोर रिजल्ट देगी, क्योंकि न तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आंकड़े अच्छे हैं, न ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।